हम अक्सर सुनते हैं कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। यह रुपया लगातार टूट रहा है और जब भी ऐसी खबर आती है तो सबसे पहला विलन मान लिया जाता है ग्लोबल क्राइसिस या किसी युद्ध को। जैसा कि आजकल लोग कह रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहा है उसी वजह से रुपया पाताल में जा रहा है। लेकिन पूरा सच क्या है? अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का एक कड़वा आंकड़ा आपको चौंका देगा। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक रुपया सिर्फ 5% गिरा है, जबकि पिछले एक साल में ये डॉलर के मुकाबले पूरे 11% टूट चुका है। साफ है कि कहानी सिर्फ युद्ध की वजह से नहीं बिगड़ी है, बल्कि बीमारी बहुत पहले से और काफी गहरी लगी हुई है। तो आइए बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं इस पूरे खेल को कि आखिर रुपया गिर क्यों रहा है, डॉलर इतना भाव क्यों खा रहा है और इसका असली इलाज आखिर है क्या। तो उससे पहले आपको समझना होगा मांग और सप्लाई का सीधा गणित। किसी भी करेंसी की कीमत ऊपर जाएगी या नीचे रहेगी, ये पूरी तरह से एक ही सिद्धांत पर काम करता है और वो है डिमांड एंड सप्लाई। दुनिया की कोई भी चीज तब महंगी होती है जब उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो और मार्केट में उसकी सप्लाई कम हो। ठीक यही बात डॉलर और रुपए पर भी लागू होती है। आज की डेट में भारत दोनों मोर्चों पर दिक्कत का सामना कर रहा है। हमारे देश में डॉलर की डिमांड तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन बाहर से आने वाले डॉलर की सप्लाई बहुत कम हो चुकी है। जब डॉलर की किल्लत होगी तो उसे खरीदने वाले ज्यादा होंगे और डॉलर मजबूत होगा, और इस वजह से उसके सामने हमारा रुपया कमजोर होता चला जा रहा है। अब इस डॉलर की सप्लाई घटने में जो पहली वजह है वो है शेयर बाजार का हाल, जिसे टेक्निकल भाषा में एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। जब विदेशी निवेशक भारत के शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो वे अपने साथ डॉलर लेकर आते हैं। वे बैंक में डॉलर देकर रुपया खरीदते हैं और फिर उस रुपए से भारतीय कंपनियों के शेयर्स को खरीदते हैं। इससे मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ती है और रुपया मजबूत होता है। लेकिन पिछले कुछ समय से इसका उल्टा हो रहा है। पिछले साल विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर मार्केट से 1600 करोड़ डॉलर से ज्यादा वापस निकाल लिए और रही सही कसर युद्ध के डर ने पूरी कर दी, जिसकी वजह से मार्च और अप्रैल के महीने में ही निवेशकों ने 2100 करोड़ डॉलर फटाफट निकाल लिए हैं। अब जब निवेशक अपना पैसा निकालते हैं तो वे भारतीय शेयर बेचकर रुपया पाते हैं और फिर उस रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करके अपने देश ले जाते हैं। इससे मार्केट में अचानक डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और रुपया धड़ाम से गिर जाता है। सिर्फ शेयर बाजार ही नहीं है, भारत में फैक्ट्रियां लगाने या बिजनेस सेटअप करने के लिए जो परमानेंट विदेशी पैसा आता था, जिसे एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, उसमें बहुत बड़ी गिरावट आई है। 2014-15 फाइनेंशियल ईयर से 23-24 तक भारत में हर साल एवरेज 3100 करोड़ डॉलर एफडीआई आता था, लेकिन 24-25 में यह आंकड़ा गिरकर सिर्फ 100 करोड़ डॉलर रह गया और 25-26 में इसमें मामूली सा सुधार हुआ, ये 630 करोड़ डॉलर तक पहुंचा। लेकिन जरा सोचिए, जहां पहले हर साल 3100 करोड़ डॉलर आ रहे थे, वहां अब सप्लाई कितनी कम हो चुकी है। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि दुनिया में इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम चल रहा है। भारत जो कभी आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का किंग हुआ करता था, लेकिन एआई की इस नई रेस की शुरुआत में हम अमेरिका, चीन, यूके, यूएई जैसे देशों से पीछे रह गए। विदेशी कंपनियों का जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो भारत के बजाय उन देशों में जा रहा है जो एआई में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में एक सवाल उठता है कि अगर रुपया गिर रहा है तो विदेशी निवेशक भारत में पैसा क्यों नहीं लगाना चाहते। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझ लीजिए। अब मान लीजिए कि कोई विदेशी इन्वेस्टर $1 भारत लेकर आया। उस वक्त $1 की कीमत 90 रुपए थी। उसने ये 90 रुपए बिजनेस में लगाए और मेहनत करके 10 रुपए का मुनाफा कमाया। अब उसके पास कुल 100 रुपए हैं। वो खुश होकर अपना प्रॉफिट समेटता है और वापस डॉलर खरीदने जाता है, लेकिन तब तक रुपया गिरकर ऐसा हो जाता है कि अब $1 की कीमत हो चुकी है 100 रुपए। इसका मतलब जब वो अपने 100 रुपए को डॉलर में बदलेगा तो उसे वही वापस मिलेगा जो $1 वो लेकर आया था। यानी उसकी पूरी मेहनत और प्रॉफिट रुपए की कमजोरी की भेंट चढ़ गया। और यही वजह है कि गिरता हुआ रुपया विदेशी इन्वेस्टर्स को डरा देता है। इस क्राइसिस से निपटने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक दो तरफा रणनीति पर काम कर रहे हैं। पहला है डॉलर के खर्च को कम करना। इसके लिए सरकार ने लोगों से पेट्रोल डीजल कम खर्च करने की अपील की है, ताकि कच्चा तेल खरीदने के लिए हमें डॉलर बाहर ना भेजने पड़े। इसके साथ ही सोने के इंपोर्ट पर भी लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, ताकि डॉलर देश में ही बना रहे। लेकिन सिर्फ कंजूसी करके या डॉलर बचाने से बात नहीं बनने वाली है। इसका असली और परमानेंट इलाज है देश में डॉलर की सप्लाई को बढ़ाना होगा। भारत को अपनी पॉलिसीज में ऐसे बदलाव करने होंगे जिससे विदेशी कंपनियां दोबारा यहां आकर फैक्ट्रियां लगाएं और इन्वेस्ट करें। भले ही युद्ध ने हमारी मुश्किलें बढ़ा दी,
लेकिन इसने भारत को अपनी इकोनॉमी पॉलिसीज को रीस्टार्ट करने का एक बेहतरीन मौका भी दिया है। अगर इस समय इस आपदा को हम अवसर में बदल पाए और विदेशी निवेश को वापस भारत की तरफ खींच पाए, तभी इस रुपए की गिरावट पर ब्रेक लगाया जा सकेगा।